बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां लक्ष्मण सिंह ने फिर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है। जहां पार्टी के नेता नहीं कार्यकर्ता ही महत्वपूर्ण होता है, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। तो एक बार फिर लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है। पार्टी में नेता नहीं कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है, कार्यकर्ताओं से पूछकर लेना चाहिए फैसले। चंद लोगों के साथ बंद कमरे में नहीं लेने चाहिए फैसले। पहले कार्यकर्ताओं को सुनो, उसके बाद निर्णय लो। मेरे सुझावों पर पार्टी नहीं लेती है संज्ञान। जीतू पटवारी को मेरी सलाह, निचले स्तर पर बनाए समितियां। तो यहाँ जीतू पटवारी को भी सलाह देते हुए नजर आए हैं, जहां उन्होंने कहा समितियों में हो हमारे कार्यकर्ताओं का समावेश। कांग्रेस को नहीं रखना चाहिए सरकार गिराने की सोच। 5 साल बाद कैसे सरकार बने, इस पर काम करना चाहिए। तो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हुए नजर आए हैं लक्ष्मण सिंह, जहां उन्होंने कहा कि 5 साल बाद कैसे सरकार बने, इस पर फोकस करना चाहिए, बजाय सरकार को गिराने की सोच रखने के लिए। लक्ष्मण सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, पार्टियों को कई तरीके की नसीहत दी, आखिरकार ये जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, नसीहत नहीं दी मैं पार्टी को क्या नसीहत दूंगा। पार्टी मुझसे बहुत बड़ी है। सुझाव मैं देता रहता हूँ, सुझाव दिया है और पार्टी ने इसको संज्ञान में लिया है। मैं आभारी हूँ पार्टी का, उन्होंने संज्ञान में लिया है। और सर, क्या जीतू पटवारी काम नहीं कर पा रहे हैं? क्या मतलब निकालें इसका? किसने का काम नहीं कर पा रहे हैं? बहुत मेहनत कर रहे हैं जीतू पटवारी, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और उनसे मेरा यही कहना है कि निचले स्तर पर समितियां बनाएं, बूथ लेवल पर, जिले में, ब्लॉक में, प्रदेश में, एक नहीं अनेक समितियां बनाएं, जिसमें सारे हमारे कार्यकर्ताओं का समावेश हो, उसमें बुद्धिजीवियों का समावेश हो, उसमें छात्र छात्राओं का समावेश हो, गृहिणियों का समावेश हो, और बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, बहुत अच्छे सुझाव आएंगे। उसके बाद वो निर्णय लें। लेकिन बना तो पा नहीं रहे सर। जीतू कप्तानी जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम के मेंबर तो ही नहीं। जरूरी क्या है, जल्दी क्या है बनाने की? अभी समय लगेगा बनाने में, और समय लगना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं का सुझाव लेकर फिर समिति बनाएं, तो फिर काम करेंगे। सर, आपने ये भी कहा है कि ट्वीट भी करा है कि दूसरे की सरकार गिराने से पहले अपनी सरकार बचाना चाहिए। देखिए, हमारी सरकार जब गिरी थी तो हमने पूरे दुनिया में इसकी, पूरे प्रदेश में, देश में इसकी आलोचना करी थी। अब वही सोच हम रखेंगे तो लोग हम पर विश्वास कैसे करेंगे? तो हमें वो सोच नहीं रखना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि 5 साल बाद हमारी सरकार हम कैसे बनाएंगे। सर, 29 सीटें कांग्रेस हार गई, जबकि कांग्रेस आकलन लगा के चल रही थी कि 7 या 12 सीटें जाएगी। हो सकता है अगली 29 हम जीत जाएं। संगठन में क्या कमियां हैं सर? क्या सलाह देते हैं आप? संगठन में कुछ नहीं है, सब ठीक है। कार्यकर्ताओं से पूछ के फैसले लो, बैठ के चंद लोगों के साथ बैठ के कमरे में बैठ के सलाह मत लो। सर, नेताओं के बीच में क्या पटरी नहीं बैठ पा रही है? जो दिग्गज नेता है, क्या इसका खामियाजा आम कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है? पार्टी में नेता महत्वपूर्ण नहीं होता, कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ताओं की सुनो, कार्यकर्ताओं की समझो, फिर अपना निर्णय लो। बिल्कुल, ये थे लक्ष्मण सिंह, जिनका साफ तौर से कहना है कि कार्यकर्ताओं की सुनने के बाद जो है कोई फैसला पार्टी या फिर जो जिम्मेदार नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको लेना चाहिए। तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। और चुनाव में 29 सीटें हारे जरूर, लेकिन अगली बार यदि इस तरीके की रणनीति से काम किया जाएगा तो 29 सीटें जरूर वो आने वाले लोकसभा चुनाव में जीतेंगे। कैमरामैन सेलिन के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत कर लेते हैं। मनोज, एक बार फिर जो है लक्ष्मण सिंह अपनी ही पार्टी को नसीहत देते हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण बताया है, नेता, उन्होंने कहा पार्टी में नेता नहीं कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। क्या कुछ आपके पास और अपडेट? जी बिल्कुल, ये बयान पहली बार नहीं बल्कि इस तरीके का बयान पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो है वो देते हुए नजर आए। हालांकि अब वो कैमरे के सामने उन्होंने जिस तरीके से कहा, और ख़ास तौर से उन्होंने मध्य प्रदेश के संगठन पे कई सवाल किए। PCC चीफ
जीतू पटवारी की कार्यशैली, उनकी कार्य प्रणाली पर भी सवाल किए। हालांकि जीतू पटवारी का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन संगठन किस तरीके से कमज़ोर है इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को देखने की ज़रूरत नहीं है, अगली सरकार किस तरीके से बने कांग्रेस की, इस पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा महत्व देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी बंद कमरे में जो है कुछ लोगों के साथ फैसले ना ले, वो कार्यकर्ताओं के सुझाव को ले, उनकी सुने और उसके बाद जो भी फैसले हैं वो लिए जाए। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी की जितनी भी समितियां बनेगी उसमें सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता ही जो है पार्टी को चलाने का काम करता है। तो इस तरीके के बयान वो पहले भी दे चुके हैं पार्टी के खिलाफ, और उन्होंने जब इस बात को लेकर सवाल किया BSTV ने कि इस तरीके के बयान आप देते हो तो पार्टी पर उसका असर पड़ता, तो उन्होंने कहा कि मैं सुझाव देता हूं और पार्टी मेरे सुझाव पर संज्ञान भी लेती है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से पहले भी हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के बीच और उसके बाद बयान सामने आए, कांग्रेस नेताओं के संगठन में बदलाव की बात कही गई, क्या कुछ आवश्यकता कांग्रेस के संगठन में बदलाव की? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि एक बयार चली और भारतीय जनता पार्टी में लगातार कांग्रेस के नेता सम्मिलित होते चले गए। जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उसे हार मिली थी और करारी हार इसे हम कह सकते, प्रचंड जीत बीजेपी को मिली थी। उसके बाद कम समय संगठन को बचा था। PCC चीफ कमलनाथ को हटाने के बाद जीतू पटवारी को जो है जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे में जीतू पटवारी अभी भी अपनी जो टीम है, जो प्रकोष्ठ हैं, उनकी जो अलग अलग टीमें हैं, जिलों की टीमें हैं, उसका गठन अभी तक नहीं कर पाए। यही कारण है कि जीतू पटवारी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा 29 सीटें मध्य प्रदेश की यदि लोकसभा चुनाव में हारते हैं तो इस पर भी जो जिम्मेदारी है जीतू पटवारी ने ली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन उन पर अब भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जो एक सीट थी छिंदवाड़ा की वो बचा नहीं पाए। जो 7 सीटों पर जीतने का दावा कर रहे थे, उन सीटों में से एक भी सीट जो है कांग्रेस को नहीं मिली। तो संगठन कहीं ना कहीं अभी मजबूत स्थिति में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही कारण है कि अब जीतू पटवारी पर भी सवाल खड़े होने लगे। भले उनका नाम पार्टी के नेता नहीं लेते हों, लेकिन उन पर सवाल इस बात को लेकर भी है कि वो अपनी टीम को, संगठन को मजबूती नहीं दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं का समावेश जो है होना चाहिए समितियों में। क्या कुछ और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का समावेश होना चाहिए, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तो क्या अंदरूनी कलह कांग्रेस में समझ में आ रही है? देखा जाए, उनके बयान के सियासी मायने निकाले जाए तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा पूरे देश में यदि कांग्रेस के नेता शामिल हुए हैं तो वो मध्य प्रदेश में हुए हैं। चाहे विधायक हो, महापौर हो, या फिर पूर्व सांसद हो, या संगठन के बड़े पदाधिकारी छिंदवाड़ा से लेके तमाम जिलों में जो है बीजेपी के पाले में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता गए। यहाँ तक कि इंदौर में जो लोकसभा के जो उनके प्रत्याशी थे उन्होंने भी अपना नामांकन जो है वापस ले लिया। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं बताता है कि अपनी टीम को संभालने में जीतू पटवारी लोकसभा चुनाव के दौरान तो विफल साबित हुए। यही कारण है कि अब लक्ष्मण सिंह उनको लेकर तमाम बयान दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने जीतू पटवारी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि वो मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन बंद कमरे में कुछ लोगों के साथ बैठकर फैसले नहीं लेना चाहिए। जो समितियां बने वो एक नहीं अनेकों समितियां बने और उन समितियों में जो समावेश रहे वो कार्यकर्ताओं का रहे। उन्होंने कहा कि ये नेताओं की पार्टी नहीं है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जी बिल्कुल मनोज, एक और बयान जो उन्होंने पहले भी दिया था कि सरकार गिराने की बजाय 5 साल बाद सरकार कैसे बनाई जाए इस पर फोकस करना चाहिए, और एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है। क्या कुछ और उनका कहना था? जी बिल्कुल, क्योंकि वो इस तरीके के बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं। हालांकि अब वो अपनी विधानसभा सीट से हारने के बाद भोपाल पर उनका सबसे ज़्यादा फोकस है और भोपाल में आकर वो स्थायी रूप से अब मीडिया के सामने भी आने वाले समय में नज़र आएंगे। अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है, तो अपनी पार्टी को नसीहत देंगे। हालांकि जीतू पटवारी का कहना है कि यदि उनके द्वारा कोई सुझाव आते हैं तो उस पर अमल किया जाएगा। एक सीनियर लीडर के तौर पर पार्टी उन्हें मानती है और पार्टी को लेकर वो सुझाव देते हैं, ना कि पार्टी के खिलाफ जाते हैं। लेकिन उनके बयान कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में मनोबल गिराने का काम भी करते हैं उनके बयान। और ऐसे में यदि पार्टी के खिलाफ और पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ जो कि संगठन को चलाने
को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। यदि उन नेताओं पर यदि उंगली खड़ी करी जाए तो ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं। तो लक्ष्मण सिंह को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि वो पहले बीजेपी में थे, इसके बाद वो कांग्रेस में आए। तो सवाल ऐसा नहीं है कि पार्टी में जिन जिम्मेदारों को लेकर वो खड़े कर रहे हैं उन्हीं के खिलाफ ये सवाल पार्टी के नेता उन पर भी खड़े कर सकते हैं। बिल्कुल मनोज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए दो कदम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का महामंथन लगातार जारी है। जहां कुछ ही देर में यहां बीजेपी मुख्यालय में बैक टू बैक बैठकों का दौर जो है वो शुरू होगा। बैठक में आपको बता दें जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी शामिल होंगे। लोकसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो कुछ ही देर में जो है बड़ी अहम बैठक का जो है आगाज यहाँ प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के होने वाला है, जहां अब लगातार लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में महामंथन का दौर देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय पर बैक टू बैक बैठकों का दौर शुरू होगा। बता दें अहम बैठक आज होनी है, जहां नेताओं के जो कार्यकर्ताओं के परफॉर्मेंस है उस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही आगामी आने वाले चुनाव, जो उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, उस पर भी रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी शामिल होंगे। लोकसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव के बाद ये बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की, जहां महामंथन का दौर देखने को मिलेगा। कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत होगी, जहां बैक टू बैक बैठकें होंगी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जहां बैठक में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी मौजूद रहेंगे। लोकसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी बैठक में शामिल होंगे।